नमस्ते बच्चों, देखो 11.2 प्रश्नावली आपकी, ठीक है। तो 11.2 के अंदर आपके इसके सूत्र मैंने ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन कर दिया आपके, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर आपने नोट डाउन कर दिए। देखो इसमें त्रिभुज और वो आएगा समांतर चतुर्भुज। कौन से आएंगे? त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसके सूत्र आपको मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका सूत्र होगा, ठीक है, त्रिभुज का। अगर आधार निकालना होगा तो इसका सूत्र ये होगा 2 इंटू क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, इसका सूत्र लगेगा। और जब ऊंचाई निकालना होगा तो 2 इंटू क्षेत्रफल बटे आधार लगेगा, इसका सूत्र। 3 सूत्र, यानी इस एक सूत्र से 2 सूत्र और बन गए आपके। अब इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का है, समांतर चतुर्भुज का आधार इंटू ऊंचाई है, इसका सूत्र। आधार निकालना होगा तो क्षेत्रफल बटे ऊंचाई होगा, और ऊंचाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल बटे आधार, इसका सूत्र लगेगा। क्लियर हुआ? तो आपको मैंने 6 सूत्र आपको लिख के दे दिए। इन्हीं सूत्रों के हिसाब से हमारे आपके जो 11.2 प्रश्नावली है, कौन सी है? 11.2 है वो है आपकी। तो 11.2 का पहला क्वेश्चन है, वो मैं बता रहा हूं क्या पूछा गया इसमें। देखो 11.2 में चित्र आपको दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये वाला सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसमें चित्र आपको दे रखा है, तो इसमें आधार और ऊंचाई दोनों मिली हुई है। तो आपको क्या सूत्र ही लगाना है आपको। सूत्र देखो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको नहीं मिटा रहा मैं। फिर से लिख देता हूं मैं, सूत्र के ऊपर लिख देता हूं। अब देखो क्वेश्चन में जो फर्स्ट है वो ये दे रखा है, चित्र आपको ऐसे दिया हुआ है। चित्र में समझा देता हूं आपको। चित्र में आपको ये दिया हुआ है, ये ऐसे इसको त्रिभुज बना रखा है, और एक ये ऊंचाई है, ये आपको दे रखी है 4 सेमी, और ये दे रखा 7 सेमी। और यहां लिखा है क्वेश्चन में आपको देख रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? समांतर चतुर्भुज का। तो वही सूत्र लगाना है, क्वेश्चन में फर्स्ट है इसका। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो मैंने चतुर्भुज को चाहे शॉर्टकट लिखा है। इसका सूत्र होता है आधार, आधार को आ लिख सकते हैं और ऊंचाई को ऊ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आधार ये होगा आपका, ठीक है। आधार इसमें क्या होगा? 7, और ऊंचाई यह होगी बिल्कुल जो सीधी होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, वो आपकी ऊंचाई होगी। यहाँ पे दे रखा आपको 90 डिग्री कोण है, तो ये आपकी ऊंचाई है। तो 4 को 7 से कर देंगे, आपके 28 आ जाएगा, 28 सेमी। ये इसका क्षेत्रफल है। क्लियर हुआ? ऐसे ही ऐसा इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो भी ऐसे इसी तरीके से होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखो यहां 5 दिया हुआ है, और यहां दिया हुआ है आपको 3। दूसरे क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है आपको 5 सेमी, और यहां दिया हुआ है 3 सेमी। सेकंड पार्ट है, सूत्र यही लगाना है आपको, कोई नया सूत्र नहीं है, यही सूत्र लगेगा आपके। बस यहाँ 5, यहां चेंज कर लो बस आप। 5 इंटू 3 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो चित्र आपको दे रखे हैं, तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा इसमें आधार क्या है, ऊंचाई क्या है। क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि आधार ऊंचाई का पता नहीं चलेगा। क्लियर हो जाएगा कि आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। तो इसका एक पार्ट और कर देता हूं, बाकी के 2 पार्ट आप होमवर्क में डाल लेना। एक नेक्स्ट उसका चित्र दिया हुआ है, थर्ड पार्ट। सूत्र यही लगाना है, क्वेश्चन में थर्ड है इसका। ठीक है, ये आपको दे रखा है 2.5 सेमी, और ये दे रखा है 3.5 सेमी, ठीक है।
आधार इसका 2.5 है और ऊंचाई उसकी दे रखी है 3.5। 2.5 को 3.5 से गुणा कर लो। पांच, 7 और 8 पॉइंट लग जाएंगे, यानी 8.75 आ जाएगा। इसको कितना आ जाएगा? 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने थे। इसमें चित्र आपको दे रखे हैं, लगातार वाले 3 मैंने करवा दिए। अब बाकी के 2 क्वेश्चन आपको वही करना है, सूत्र यही लगाना है, बस आधार की जगह आधार, ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख के करना है। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 4 डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बता दिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला सूत्र लगेगा। तो देखो ये त्रिभुज दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है। आधार उसका दे रखा है 4 सेमी और ये ऊंचाई दे रखी है इसकी 3 सेमी। तो ये सूत्र लगाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र है। 1/2 लिख देंगे, आधार 4 है और ऊंचाई 3 है। 2 के पास से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 को 3 से कर देंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, इसी प्रकार इसके बाकी के क्वेश्चन है। एक और करवा देता हूं, बी पार्ट। ये ए था, अब बी पार्ट और करवा देता हूं। बी पार्ट में चित्र ऐसे दिया हुआ है। ये ऐसे दिया हुआ है, यहां 90 डिग्री कोण बन रहा है और इसका आधार ये हो जाएगा 5 सेमी और ये हो जाएगा 3.2। ठीक है, ये बी पार्ट है। तो आधार की जगह आधार लिख दो, कुछ नहीं करना, आधार की जगह आधार लिखना है और ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख दो। देखो 1/2 इंटू आधार दे रखा 5 और ऊंचाई दे रखी 3.2 दे रखी। कितनी दे रखी है? 3.2 है। ठीक है, ये सूत्र लगेगा इसमें। देखो सूत्र मैंने लिख दिया, वैल्यू भी पुट कर दी। अब 2 के पार्ट से देखो 3.2 को काट लो तो ये 1.6 आएगा। क्या आएगा? 3.2 में जब 2 का भाग देंगे तो 1.6 आएगा। अब 5 इंटू 1.6 इसको गुणा कर दो। 1.6 को 5 से कर दो, 6 30 का 0 ऐसा लग जाएगी 3, 5 3 8 हो जाएगा। और देखो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट क्या लगा देंगे, यानी 8 इसका आंसर आएगा। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा इसका आंसर? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 आया, उसका बी पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में आपको देखो रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है, आपको मान निकालना है। तो इसमें कुछ दिया होगा तो सूत्र मैंने वो लिखा दिया, वही लगेंगे। इसमें देखो आधार दे रखा 20 और क्षेत्रफल दिया, ऊंचाई निकालनी, तो ऊंचाई का सीधा सूत्र लगाना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो देखो इसमें क्वेश्चन में जो 3 है उसमें आपको दे रखा है आधार 20 दे रखा है, आधार 20 सेमी और
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर। देखो क्षेत्रफल आ गया और आधार आ गया। ऊंचाई का मैंने आपको सूत्र लिखा दिया और लिखना है ऊंचाई बराबर मैंने लिखाया था ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटे आधार। तो क्षेत्रफल देखो 246 है और आधार आपको दे रखा 20। ठीक है, 2 के पार्ट से काट दो, ये 10 बार जाएगा और ये 2 के पार्ट 2 एकम 2 2 4 3 123 बटे में 10। अब देखो इसका आंसर सीधा ही निकाल सकते हो, नीचे एक जीरो है तो यहाँ एक संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 12.3 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12.3। या भाग देके देख लेना, आप भाग देंगे तब भी ऐसे आएगा, नहीं तो नीचे जितने जीरो होते हैं यानी एक के पीछे होना चाहिए। यहाँ देखो 2 था इसलिए नहीं कर सकते थे, यहाँ पे यहाँ एक आ गया तब हम कर रहे हैं कि एक जीरो है तो एक संख्या पहले पॉइंट लगा दो, भाग देने की से बच जाओगे आप। ठीक है, ये तो आप भाग देके निकाल दो, आ जाएगा आंसर उससे भी। अब आपके आता है दूसरा पार्ट है बी। ये ए पार्ट था, बी पार्ट में आपको दिया गया है, देखो आधार निकालना है, ऊंचाई दे रखी है आपको, ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेमी और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154.5 सेमी स्क्वायर। आधार निकालना है, आधार बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई। क्षेत्रफल आ गया 154.5 और यहां आ जाएगा 15। 15 का भाग दे दो, वैसे 5 के पार्ट से कटता है, काट लो पहले 3 बार, 5 के पार्ट से कट जाएगा, 5 दिए 15 0.9। देखो 5 दिए 15 फिर 0 लग जाएगा, फिर 4। ठीक है, 4 बचा और ये आ गया। अब 3 के पार्ट से फिर कटता, काट दो, 3 एकम 1 0 और 3 यानी 10.3 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? 10.3 सेमी। तो आधार क्या है इसका? 10.3 सेमी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले में आधार दिया हुआ था, ऊंचाई निकालनी थी, दूसरे में आपको ऊंचाई दे रखी, आधार निकालना, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो सभी क्वेश्चन में क्षेत्रफल आपको दिए, आधार और ऊंचाई ही निकालनी है। क्लियर हुआ? तो इसके आपके सी और डी पार्ट अपने आप कर लेना, सूत्र मैंने बताया कि वही लगने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होगा। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, बाकी के वो 2 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे क्योंकि सूत्र आपको बार बार बता दिया, आप भी तो कुछ करो। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता रहा हूं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आधार दे रखा है, ऊंचाई निकालनी और क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार आपको दे रखा 15, पहला पार्ट है ए। आधार इसका दिया है 15 सेमी और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 87 सेमी। ऊंचाई निकालनी है और ये त्रिभुज है, ये कौन सा है? त्रिभुज के लगेंगे, तो ऊंचाई निकाल दो। ऊंचाई का मैंने आपको सूत्र लिखा दिया, ऊंचाई बराबर 2 इंटू क्षेत्रफल बटे आधार। 2 इंटू क्षेत्रफल की जगह 87 लिख देंगे और आधार की जगह आप लिख देंगे 15। गुणा कर लो, 87 को 2 से कर दो, 7 और 14 चौका 8 में 16 1 17 174 बटा 15। 15 का भाग दे दो, पॉइंटों में आना है आंसर, इसलिए भाग ही दे देते हैं। 15 एकम 15, 17 में से 15 गए 2 और ये 4 उतर जाएगा 24। 15 के पानी 24 नहीं आता, एक बार बोलने 15 ही आएगा। 15 एकम 15,
24 में से 15 जाएंगे 9 बच जाएंगे और पॉइंट लगा के 0, 90 बन गया। 15 के पारे में 90 है, वो 6 बार बोलने पे, तो इसका आंसर है 11.6 सेमी। कितना आ जाएगा? 11.6 सेमी आपके ऊंचाई इसकी निकल गई। क्लियर हुआ? तो इसका ये ए पार्ट हमने कर लिया। अब इसी प्रकार इसमें दूसरे में आपको आधार निकालना है, ऊंचाई दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है। सूत्र क्षेत्रफल आपको चेंज है, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख देते हैं और यहां ऊंचाई दी हुई है। आधार तो निकाले, ऊंचाई दे रखी है हमने। ऊंचाई बराबर आपको दिया हुआ है, ऊंचाई आपको दे रखी है 31.4 mm और क्षेत्रफल आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 1256 mm दिया हुआ है। तो आधार निकालना, तो आधार का सूत्र ये हो जाएगा, ये बस यहां बदल जाएगा, यहां आ जाएगा आधार और यहां आ जाएगा ऊंचाई। इतना ही चेंज है। आधार 2 का 2 रहेगा, क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे 1256 और ऊंचाई की जगह लिख देंगे 31.4। ये पॉइंट हटा के ऊपर 1 0 और लगा दो, इंटू करके गुणा कर लो इन सबको। 1256 है, उसको पहले 2 से कर देंगे, 6 दूनी 12 हुआ, ऐसा लगे 5 10 11 का ऐसा लगे 4 है 5 और 2 2512 और 2512 को 10 से और कर देंगे तो 1 0 और लग जाएगा इसके पीछे। कितना 0 है? 1 0 बटे में याद है। ठीक है, अब क्या करना है, इन संख्या को आपस में काट लो। तो सबसे पहले तो देखो 2 के पार्ट से करता है तो काट दो इसको। 2 के पार्ट से काट, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 7 14 और 2 के पार्ट से काटे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12 और 0। अब देखो नहीं कट रहा तो आपको क्या करना है, 157 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो भाग में याद इसके बता रहा हूं 1 2 5 6 0 और 157। तो देखो एक संख्या में भी नहीं जा रहा, 4 संख्या में देना पड़ेगा। तो 4 संख्या में देने के लिए या तो 157 का ऐसी संख्या से गुणा कर लो, 8 7 56 होता है, तो हो सकता है 157 को हम 8 से गुणा करके देखते हैं। 8 7 56 का छक्का 5, 8 40 से 5 45 का 5 4 8 4 12 1256 आता है। देखो 157 को 8 से गुणा करते हैं तो 1256 ही आ रहा है। तो 1256 कितनी बार गया? 8 बार गया। ये 0 बचा, अब 0 आंसर में आ जाएगा, यानी 80 इसका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 80 mm इसका आंसर आया। क्लियर हुआ? तो हमने आधार इसका निकाला है, 80 mm निकाल दिया। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है, उसमें आधार दे रखा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो एक तो आप कर लेना इसका, जो तो करवा दे। तो चलो इसमें आपको क्या करना है, आधार दे रखा है, सूत्र आपका ये लिखना है, आधार दिया हुआ है, बस यहां बदल जाएगा थोड़ा सा, तो मैं मिटाइए तो फिर से देखो आधार दिया हुआ है 22, इसका सी पार्ट है, आधार दिया हुआ 22 सेमी और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 170.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई बराबर आ जाएगा 2 इंटू क्षेत्रफल बटे आधार। 2 इंटू क्षेत्रफल की जगह 170.5 लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 22। इसका पॉइंट हट के नीचे 0 लग जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है,
अब इसको काट लेते हैं। 2 के पार्ट से देखो 10 कटता है 5 बार, और 5 के पार्ट से 1705 को काट देंगे। 5 दिया 15, 2 बचा 20, 5 चौका 20, 1। अब देखो कौन से पार्ट से कटता है, 11 के पार्ट से कट रहा है। देखो ये दोनों 11 के पार्ट से 22 2 बार कटेगा, 11 दिया 33 और 1 31। 2 के पार्ट से 31 कटेगा 15.2, यानी 31 में जब 2 का भाग देंगे तो 15.2 आएगा। तो इसका आंसर आया 15.2 सेमी आ जाएगा। ठीक है, 31 का आधा क्या होता है, 15.2 ही होता है, तो 15.5 आएगा, 2 नहीं आएगा। सर देखो 31 में भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो 5, 15.5 आएगा। क्या आ जाएगा, 15.5 इसका आंसर आएगा। तो इसकी ऊंचाई हमने निकाल दी। तो देखो 11.2 प्रश्नावली है, उसके हमने 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, 4 हमने कर लिए, बाकी के इसमें जो दे रखे वो आपको करने हैं, छोड़ने नहीं है, कभी छोड़ दो आप। तो 4 तक अपने कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हुआ। अब इसमें 4 क्वेश्चन और है, वो भी समांतर चतुर्भुज त्रिभुज के ही है। फार्मूले यही लगेंगे, सूत्र को आपको अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, अब आपके सूत्र बेस्ड एक्सरसाइज है, तो सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो सूत्र बेस्ड एक्सरसाइज है, उसके पहले सूत्र याद करो, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। क्लियर हुआ। ठीक है, थैंक यू।